हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 9th चैप्टर यानी कि सर्कल्स को। हमने प्रीवियस वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। हमने उसके 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उसको नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर। उसने कहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है भाई? दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होना चाहिए, रेडियस डिफरेंट होंगी आपकी। क्लियर। आगे उसने कहा कि विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू कितना है आपके पास सी डी। ये आपके पास एक डायग्राम दे रखा है बुक में, ये वो डायग्राम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या भाई आपके पास एक छोटे से पार्ट के जो हमें यहाँ पर चाहिए। एक थ्योरी लिखी हमने, क्या है भाई आपके पास? लेट ओपी इज द परपेंडिकुलर। अगर हम ओपी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ओपी बना लो। ओपी क्या है भाई आपके पास? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है आपके पास और ये हो गया मेरे पास पी। क्लियर हो गई बात। तो हमने कहा है कि लेट ओपी इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओ टू लाइन एल। ये हमारे पास एक लाइन एल है और हमने ये भी बोल दिया कि द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ओ टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होता है कि भाई आपके पास अगर ये परपेंडिकुलर डलता है, स्मॉलर सर्कल है, तो बीपी इक्वल्स टू पीसी हो जाएगा और एपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? पीडी। ये आपकी थ्योरम है, ठीक है ना। थ्योरम से हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला, तो हम यहाँ से सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर, अगर हम यहां से बोले कि देयरफॉर BC इज द chord ऑफ स्मॉलर सर्कल। कितना है भाई आपके पास? स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना, कॉमा। और हम ये बोल सकते हैं कि BC परपेंडिकुलर टू, या एक मिनट रुक जाओ, आप इसको लिखो कि OP परपेंडिकुलर टू BC। देन अगर हमारे पास, ध्यान से सुनो, कि BC जो है स्मॉलर सर्कल की क्या है? कोड है, और OP क्या है? परपेंडिकुलर टू BC है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा हमारे पास कितना, कि BP इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास? PC। कितना बन जाएगा आपके पास? PC। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर, आप इसको क्या मान लो? फर्स्ट इक्वेशन मान लो। क्लियर हो गई बात। अब दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास कि देयरफॉर, अगर हमारे पास, ध्यान से देखो, अब कोड कौन है? AD। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि AD इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है ना, कॉमा, कि OP परपेंडिकुलर टू AD। हमने कहा कि OP परपेंडिकुलर किसके? भाई आपके पास AD के हैं। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि देन हमारे पास यहां से भी एक प्रॉपर्टी निकलेगी, यानी कि एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी आपके पास? हम बोल सकते हैं AP इक्वल्स टू, कितना बोलेंगे हम, कि AP इक्वल्स टू DP। कितना बोलेंगे? DP। और हमारे पास एक इक्वेशन यहां से जनरेट होगी और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जितना भी कलेक्शन आया, क्या भाई हमारे पास जितना भी कलेक्शन आया, अब हम उसके हिसाब से क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, कि इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 माइनस के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको ये रिलेशन यहां पर लगाना है। तो अगर मैं AP में से BP को माइनस करता हूं तो ये बन जाएगा AP माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास? BP, और इक्वल्स टू DP, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास? सॉरी माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास? PC। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास AP है, AP में से BP घट जाए तो कितना बचेगा मेरे पास? AB। तो ये किसके इक्वल आया मेरे पास? AB के। और अगर DP में से D और P में से PC घट जाए तो मेरे पास CD बचेगा। और ध्यान से देखो क्या मेरे पास CD बचा। और यहां से अगर हम इस पूरे रिजल्ट पे देखें तो हमें यही प्रूफ करना था, और ये हमारे पास हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो AB इक्वल्स टू किसके करना था हमें?
पीसी के, लेकिन ये मिला कहां से, थ्योरम बेस्ड। हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर डलेगा तो स्मॉलर सर्कल की कोड भी बाइसेक्ट होगी और लार्जर सर्कल में भी कोड हमारे पास बाइसेक्ट होगी। तो बड़े वाली कोड में से छोटे वाली कोड को हमने माइनस कर दिया। तो इसी तरह से जब हमने किया तो इसका मतलब हमारे पास रिलेशन मिला कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 5 मीटर, क्या है आपके पास, एक सर्कल है, उसकी बाउंड्री पर कौन बैठे हैं भैया आपके पास, रेशमा, सलमा और मनदीप, और क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। गेम किस तरह से खेल रहे हैं, उसने कहा कि ड्रॉ अ पार्क। उसने कहा कि रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा और सलमा थ्रो टू किसके पास भाई, मनदीप के, और मनदीप टू रेशमा। उसने कहा कि मनदीप किसको देती है भाई आपके पास, रेशमा किसको देती है बॉल, सलमा को, सलमा मनदीप को देती है और मनदीप फिर दोबारा से रेशमा को देती है। उसने कहा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर ईच। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, और आपके पास सलमा और मनदीप के बीच की भी डिस्टेंस कितनी है आपके पास, कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो आपको रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास डायग्राम ये आता है हमारे पास, भाई ये हमारे पास क्या है, ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, अभी इतना ही रखना है। और अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो इसका मतलब ये तो सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और रेशमा और मनदीप के बीच की मुझे डिस्टेंस बतानी है, तो इसलिए हमने इसको आर एम को क्या करना है भैया, आपको शो करना है कि कितनी है। और हमारे पास अगर मैं इसको ओ को एस को ज्वाइन करता हूं तो इसका मतलब ये रेडियस ऑफ सर्कल है ग्रीन वाली भी, तो ये भी 5 होगी। हमने कहा कि इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मान लिया हमने n, और n से लेके o तक की डिस्टेंस x है, और अगर मैं इस पूरे को 5 सेंटीमीटर मेरे पास है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 माइनस के x हो जाएगी। क्लियर होगी बात। और हमारे पास अगर हम बात करें किसकी, ठीक है समझ गए। अब हमारे पास आती है छोटी सी एक थ्योरी। थ्योरी को कैसे डिनोट करना है भैया आपके पास, उस चीज को देख लेते हैं हम, ठीक है ना। हमारे पास एक थ्योरी आती है छोटी सी जिसको हमें यहाँ पर यूज करना है, पहले ऑलरेडी हमने लिख लिया है, ठीक है। क्या है भाई आपके पास, हमने कहा कि लेट 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर एट आर एस एंड एम। हमने इनके नाम के जो अल्फाबेट्स है ना, फर्स्ट अल्फाबेट्स, उनसे डिनोट कर दिया, आर से रेशमा, एस से सलमा और एम से मनदीप। क्लियर हुई बात। अब हमने कहा कि आर एस इक्वल्स टू में एस एम है, आर एस इक्वल्स टू एस एम, दोनों के दोनों 6 किस पे बैठे हैं, 6 मीटर पे बैठे हैं, ना कि सेंटीमीटर पे। ये मीटर है आपके पास भाई, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, ये मीटर है, मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर पे रहे, ठीक है। ये सेंटीमीटर नहीं, ये भी मीटर ही है, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है, सारी मेजरमेंट है, वो सारी की सारी किसमें है भैया, हमारे पास मीटर में है। अब हमने कहा कि ये अगर मीटर में है तो हमने यहाँ पर भी गलती ही लिख रखी है, हमें इसको भी किसमें करना है भैया, आपके पास मीटर में, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि हमें सिर्फ आर से लेके एम तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, 2 ट्रायंगल्स मेरे पास है, ध्यान से सुनो। ये मेरे पास एक गिवन ट्रायंगल है और इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लो, ठीक है ना। हमें यूज बहुत आने वाला है भैया, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, अब ध्यान से सुनो कौन कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं। हम करते हैं आर एन ओ और एम एन ओ। पहले इन ऊपर वाले ट्रायंगल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से बिहेव करते हैं। कि आर एन ओ एन ट्रायंगल कितना भाई आपके पास, एम एन ओ वी हैव। अगर मैं यहां से देखूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं भाई हमारे पास, कि अगर मैं ये बोल दूं तो हमारे पास कितना है भाई आपके पास, यहाँ पर देखो कि आर ओ इक्वल्स टू कितना आपके पास, एम ओ। हम यहां से बोल देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्लियर हो गई बात भाई। अगर ये दोनों ही एक सर्कल की रेडियस है तो इसका मतलब हमारे पास सेम रहने वाला है। अभी हमने प्रूफ किया ऊपर आर एन ओ, आर ओ एन और एम ओ एन। तो इसका मतलब ये जो पिंक कलर का हमने मार्क किया ना एंगल का, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्या है भाई आपके पास, आर
ओ एन और इक्वल टू में एंगल एम ओ एन। ठीक है ना, इसको लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या मेरे पास ओ एन दोनों में कॉमन है? तो कॉमन है तो हम यहां से लिखेंगे कि ओ एन इक्वल टू में ओ एन, और ये क्या है भाई मेरे पास कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे को मेजरिंग करूं तो ये मेरे पास एक साइड है, ये एक एंगल है और ये एक साइड है। तो मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं ना कि देयरफॉर ट्रायंगल कितना आर एन ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन ओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय रूल, बाय कौन सा एस ए एस रूल। तो हम यहाँ से दो चीज फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास आर एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपके पास एम एन के इक्वल आई। और ध्यान से देखो मेरे पास आर एन ओ और एम एन ओ एंगल भी इक्वल हो गया। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूं कि आर एन इक्वल टू में एम एन, एंड क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल आर एन ओ इक्वल टू में एंगल एम एन ओ। ठीक है ना, और ये किससे आ जाएंगे भाई आपके पास बाय सीपीसीटी। ठीक है, अगर ये मेरे पास सीपीसीटी से आए तो अगले वाला पोर्शन कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अब अगर मेरे पास ये आए तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि वी नो डेट कि एंगल आर एन ओ प्लस के एंगल एम एन ओ इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दो लीनियर पेयर। किससे आया भाई आपके पास लीनियर पेयर, दोनों सेम है तो मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल आर एन ओ प्लस के एंगल आर एन ओ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम कितना लिख सकते हैं भाई आपके पास एंगल आर एन ओ इक्वल टू में 90 डिग्री, और यही एंगल किसके इक्वल आ जाएगा एंगल एम एन ओ। तो ये तो हमें इतना पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 90 है। ठीक है, दोनों साइड 90 है। अब हमारे पास दोनों साइड 90 है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि लेट ओ एन इक्वल्स टू एक्स मीटर, एंड अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे पास एस एन कितनी आ जाएगी आपके पास, यानी कि एन एस इक्वल्स टू 5 माइनस के एक्स मीटर। क्लियर होगी बात। अगर ये टोटल हमारे पास 5 है तो अगर एक को x मान लिया तो दूसरा 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास कंडीशन बने। अब हमारे पास क्या होता है कि छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके चलें, क्या जी हमारे पास कि हम यहाँ लिखें कि इन ट्रायंगल कौन से वाली भाई आपके पास आर एन ओ वी हैव आर एन ओ वी हैव। अब ध्यान से देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आर ओ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या मैं लिख सकता हूँ कि आर एन का होल स्क्वायर प्लस के ओ एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन गया भाई आपके पास, ये तो बन गया आपके पास 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर एन कितनी है हमारे पास आर एन है, एज इट इज लिख दो। ठीक है, और ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा हमें कितना मिलेगा प्लस के हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अगर ये एक्स का स्क्वायर है तो इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास आर एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, अब यहीं पर ही अगर मैं थोड़ी सी और सॉल्यूशन करता हूं, पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं भाई, नहीं तो हमारे पास थोड़ा सा ठीक है, आप इसको नोट करते रहना भाई। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास ये हमारे पास, और अगर हम इसको यहां पर ठीक है जी,
की अरेंजमेंट तो हमको ही करनी होगी भाई। यहाँ पर लिखो भाई, अरेंजमेंट ही बहुत जरूरी है हमारी। पहले देखो हमने साथ साथ नोट करना है, ठीक है। ये लो आपके पास इतना है, और हमारे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास अब कितना बचेगा भाई, हमारे पास ये मिलेगा। हमारे पास कितना, देखो अब अगर हमारे पास देखा जाए तो हम यहाँ से लिखेंगे आगे कि वी हैव, या इन ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल की बात कर ले। इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल, अभी हमने चली थी आर एन ओ, अब चलेंगे एस एन आर। एस एन आर वी हैव, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी तो 90 होगा ये एंगल, तो अगर ये 90 है तो हम बोल सकते हैं कितना भाई आपके पास, आर एस का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर एन का होल स्क्वायर और प्लस के एन एस का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अगर आर एस की बात करें तो 6 का होल स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर की बात करें तो एज इट इज, और प्लस के एस एन की वैल्यू अभी हमने लिखी है। एस एन किसके इक्वल था भाई, एस एन को क्या माना हमने, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आर एन की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, कितनी आ जाएगी, 36 माइनस के 5 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहां से लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड वी गेट। अब इन दोनों को सोल्व करो, देखो आर एन का स्क्वायर ये भी है और आर एन का स्क्वायर ये भी है, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, 25 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है जी। आप इसको लिखेंगे तो 36 और माइनस के कितना बनेगा आपके पास, 25 प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 10x, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको लिखता हूं कि 25 माइनस के एक्स स्क्वायर, 36 माइनस के 25 माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 10x, क्लियर हुई बात, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर 25 को इधर लेके आएंगे, ये टोटल कितना बनेगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा हमको 25, 36 में से अगर ये माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ये मिल जाएगा इधर आके माइनस के 9 इक्वल टू में कितना हो जाएगा मेरे पास 10x। और आप ध्यान से देखो अगर इसको माइनस करोगे ये कितना मिलेगा आपके पास भाई, ये मिल जाएगा आपके पास कि 10x इक्वल टू में 14 और x की वैल्यू आ गई 1.4 मीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि मुझे कौन सी वैल्यू आपको निकाल के देनी थी, कौन सी वैल्यू निकालनी थी। पहले तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ तो आर एन निकल जाएगा, आर एन का डबल करते हैं मेरे पास आर एम तक की वैल्यू निकलेगी। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, ठीक है। अब ध्यान से देखो सेकंड इक्वेशन ये रही, हम यहाँ लिखेंगे कि आर एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना मिलेगा भाई आपके पास 25 और माइनस के x की वैल्यू बताओ कितनी है भाई, मेरे पास x की वैल्यू है 1.4 का होल स्क्वायर, और ये टोटल बन जाएगा आर एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225 और माइनस के कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1.96, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे तो आर एन का होल स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास कितना 23.04। और आप ध्यान से देखो कि 2340 जो 04 है 04 है, अगर इसका अंडर रूट करते हैं तो ये 48 का आता है। तो ये अगर आर एन की वैल्यू की बात करें तो ये बन जाएगा अंडर रूट
23 पॉइंट ये, और ये बन जाएगा आर एन की वैल्यू 4.8 मीटर। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या हुआ भाई, आपके पास आर एन की वैल्यू निकल गई, कितनी है मेरे पास, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है 4.8। अब हमें कितनी चाहिए आपके पास, आर से लेके एम तक, तो हम यहां से लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन किस किस की पूछ रहा है भाई वो आपके पास, रेशमा एंड मनदीप। मनदीप कितनी है भैया आपके पास, अगर ध्यान से देखें आर एम, और आर एम कितनी है भैया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय आर एन, तो टोटल बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4.8, और 4.8 का करेंगे तो आर एम की वैल्यू निकलेगी हमारे पास कितनी, ये बन जाएगा आपके पास 16.6, और ये बन जाएगा आपके पास 9 मीटर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी किसके बीच में, रेशमा और मंदी के बीच में 9.6 मीटर रेंज क्या आएगी हमारे पास डिस्टेंस आएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, और ध्यान रखना पहले वाले पार्ट को आराम से नोट करना, फिर उसके बाद ये पार्ट चलेगा, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आपके पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब लास्ट क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इन, आपके पास एक कॉलोनी है भाई, उस कॉलोनी के अंदर हमारे पास एक पार्क है जिसकी रेडियस क्या है 20 मीटर्स है। आगे उसने कहा कि 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर sitting at equal distance on the boundary, each having a toy telephone in this hand to talk each other. Find the length of string। उसके उनके जो बीच के, पहले तो ध्यान से सुनो, उसने कहा कि एक सर्कल है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, यहाँ से इसकी इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से इसकी इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ से इसकी इक्वल डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल बना, और वो ट्रायंगल भी क्या बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। तो अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब हमारे पास सारी प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी चलेगी। क्लियर हुई बात। तो हमारे पास जो एक फॉर्म आएगी डायग्राम की, वो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। पी को हमने अंकुर मान लिया, क्यू को हमने सैयद मान लिया, आर को हमने डेविड मान लिया। अब हमें पता है कि अगर मैं पी से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ सी पर, ठीक है ना, और क्यू पर परपेंडिकुलर डालता हूँ मैं, यानी कि क्यू से परपेंडिकुलर किस पे डालता हूँ भाई आपका, मैं डालता हूँ पी आर पे, और एक आर से डालता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस क्यू और आर की डिस्टेंस बतानी है। अगर कल को मैं ये कहूँ कि इन दोनों की डिस्टेंस बीच में एक्स है, हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, कितना है भैया आपके पास, ये सपोज करो हमारे पास क्या है, एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी, और ये भी एक्स हो जाएगी। तो तीनों से क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स 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 लेंथ आएगी। और आपको पता है कि जब ये परपेंडिकुलर डलता है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x/2, और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, x/2। क्योंकि हमें पता है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, हम किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो बाइसेक्ट ईच अदर हो जाती है साइड, ठीक है ना, और वो तीनों साइड आपकी बाइसेक्ट ईच अदर है। तो हम सिर्फ एक से चलेंगे, एक से निकल जाएगा, हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक थ्योरी आएगी, सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। ये लो हमारे पास एक थ्योरी है जिसको हमने जनरेट किया है इस तरह से। लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड आर स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। पी पर अंकुर है, क्यू पर सैयद है, और आर पर डेविड है। और हमने कहा है कि इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, एक्स है। अगर ध्यान से सुनो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो इसका मतलब x है, और आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डाला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये बन जाएगी x/2, और इधर वाली भी बन जाएगी x/2। टोटल आपकी लेंथ x है, ये भी x है, ये भी x और ये भी x है। क्लियर। अब ध्यान से सुनो कैसे कैसे हमें क्वेश्चन को लेके चलना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कि इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात, PCQ। कौन सी भाई आपके पास, PCQ वी हैव, PCQ वी हैव। अगर ये 90 है यहाँ पर तो ये तो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई आपके पास, PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू Q और PC। तो मैं लिख सकता हूँ कितना आपके पास कि QC का होल स्क्वायर प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास, PC का होल स्क्वायर। भाई अगर मेरे पास ये आपके पास एक ट्रायंगल है ये वाली,
तो इसका मतलब ये 90 है, तो सामने वाला हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेनियस के। अब ये PQ है, हमने इसको क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर। अब QC की बात करते हैं, किसकी, QC की। QC की वैल्यू कितनी है, x/2, कितनी है जी हमारे पास, x/2 का होल स्क्वायर और प्लस के PC को आप एज इट इज लिखा रहने दो, PC का स्क्वायर। कोई दिक्कत आपको नहीं भाई। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आता है कि हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले PC को सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा PC का होल स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, और जैसे ही हम इसको PC की वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास √3x अपॉन 2। ठीक है जी। तो हमारे पास PC की वैल्यू कितनी आई, ये आपके पास इतने मीटर। तो हम यहां से लिखेंगे कि हमारे पास की V नो डेट, अगर मैं PC की बात करता हूं तो P और C तो ये है भाई पूरा पूरा, और हम इस PC को क्या लिख सकते हैं कि V नो डेट कि PC इक्वल्स टू PM प्लस के MC, PM प्लस के MC। अब ध्यान से सुनो, PM क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। यहां से लिखेंगे कि वेयर PM इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां से क्या लिख देंगे कि PM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 मीटर है। तो यहां से चले तो हमारे पास क्या चीज आएगा भाई आपके पास, बोलो। अगर मैं इसकी बात करूं तो PC इक्वल्स टू, अगर मेरे पास PC की बात करी जाए तो PC की वैल्यू लिखो भाई पहले। तो हमारे पास PC की वैल्यू कितनी है, √3x अपॉन 2 इक्वल्स टू, और PM बताओ कितना है भाई मेरे पास, PM की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, 20, और प्लस के मेरे पास कितना आया, MC। इसको इधर लेके जाएंगे तो MC की वैल्यू किसके इक्वल आई भाई मेरे पास, √3x/2, और माइनस के कितना बन जाएगा मेरे पास 20, और ये टोटल बन गया मेरे पास मीटर। ये आपके पास MC की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, यानी कि इस छोटे से पार्ट की M से C तक की डिस्टेंस। अब हम चलेंगे ट्रायंगल QCM। अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो अब हमें इक्वेट करके यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे कितना भाई आपके पास कि इन ट्रायंगल कौन से वाला भाई आपके पास, QCM वी हैव। अब आप एक बात बताओ, आपको पता है कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज कौन होगी अब आपके पास कि QM इक्वल्स टू QM का होल स्क्वायर इक्वल्स टू QC का होल स्क्वायर और प्लस के MC का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, QM कौन है, Q से लेके M तक की बात करें तो रेडियस ऑफ सर्कल है, और रेडियस ऑफ सर्कल है तो इसका मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू QC क्या है आपके पास, x/2 का होल स्क्वायर और प्लस के MC अभी हमने निकाल लिया √3x अपॉन 2 और माइनस के 20 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये तो बन गया आपके पास 400, ये बन जाएगा x² अपॉन 4 प्लस ये बन जाएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे तो 3x अपॉन 4, ठीक है, और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 400, और माइनस के कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3x अपॉन 2 और मल्टीप्लाई बाय 20। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया आपके पास a² प्लस b² माइनस के 2ab। ठीक है, तो आप देखो कि 400 से तो 400 कैंसिल कर दो, ये 400 इस 400 से कैंसिल, तो इन दोनों को जैसे प्लस करेंगे देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आ जाएगा 4x² अपॉन 4, फिर इधर आ जाएगा माइनस के कितना बनेगा आपके पास 20 √3x और इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 0। देखो इससे कैंसिल हुआ तो x² माइनस के 20 √3x इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 0। तो यहां से अगर मैं x² की वैल्यू किसके इक्वल लाऊं 20 √3x, तो x से तो एक x कट जाएगा, डिवाइड बाय x कर दो, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास x इक्वल्स टू कि x इक्वल्स टू मेरे पास कितना निकल जाएगा आपके पास 20 √3 मीटर। अब ध्यान से सुनो, और हमने x क्या मान रखा था भैया आपके पास इन सब के बीच की डिस्टेंसेज, तो हम यहां से बोल देंगे कि ना है कि नाउ कि
कितना भाई आपके पास पी क्यू इक्वस टू में क्यू आर और इक्वस टू में पी आर इक्वस टू में कितना आ जाएगा एक्स, और एक्स कितना है हमारे पास 20 √3 मीटर। और ये आपके पास आंसर आने वाला है, यानी कि बिटवीन डिस्टेंस किसके भाई आपके पास अंकुर सैयद सैयद डेविड एंड डेविड अंकुर, इन सब के बीच के डिस्टेंस कितने आएगी 20 √3 मीटर। ये आपके पास वो क्वेश्चन है भाई जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा आपके पास लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका एक नगमा, ठीक है ना, मनदीप और आपके पास सलमा थी, वो क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास जो एक्सरसाइज आपकी 9.2 वो फिनिश हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।